Hello students, you are watching my YouTube channel MHD Tutorial. Like it, subscribe it and share it. Click on subscribe button and bell icon to get more updates. Student, Chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plant। इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे। अगर इस चैप्टर के और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। पॉलिनेशन Pollination is the transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of the same flower or of another flower of same species। स्टूडेंट, ये जो पॉलिनेशन है उसके अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। पोलन वो स्टिग्मा से चाहे वही फ्लावर के ऊपर या वही स्पीसीज के और फ्लावर के ऊपर जाके गिरता है, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो पॉलिनेशन है वो 3 तरह का होता है: ऑटोगेमी, गाइटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। पहले पॉलिनेशन की अगर हम लोग बात करें जिसको कहते हैं ऑटोगेमी, व्हेन पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर are transferred to the stigma of the same flower, pollination is called autogamy। आप यहाँ पर देख सकते हो एक फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पोलन वही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है, इसको ऑटोगेमी कहते हैं। ये जो ऑटोगेमी है, इन अ नॉर्मल फ्लावर which open and expose the anther and the stigma, complete autogamy is rare। स्टूडेंट, नेचुरली अगर फ्लावर ओपन होता है एंड वो एंथर को एक्सपोज करता है तो उसके स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे एंथर आके गिरने की संभावनाएं है। ये जो पॉसिबिलिटी है बहुत सारे एंथर गिरने की, उसकी वजह से कंप्लीट ऑटोगेमी, वही फ्लावर का पोलन वही स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरे, वो बहुत रेयर होता है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली, एंड ऑल्सो द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। स्टूडेंट, अगर ऑटोगेमी हो तो उसके लिए पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा पोलन एक्सेप्ट करे, ये दोनों एक साथ हो वो ज़रूरी है। साथ साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि स्टिग्मा एंड एंथर उन दोनों के बीच में कम से कम फासला हो। वो एक दूसरे के जितने नज़दीक होंगे उतना एंथर के ऊपर से पोलन स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सम प्लांट लाइक वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, जिसमें से एक होता है चेस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, जबकि दूसरा जो फ्लावर होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, वो कभी नहीं खुलता। ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है विच डू नॉट ओपन एट ऑल, उसकी वजह से उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी ही होगा, उसके अंदर और कोई चांसेस नहीं होता। दूसरा जो पॉलिनेशन है उसको कहते हैं गाइटोनोगेमी, when pollen grain are transferred to another flower of the same plant, the pollination is called गाइटोनोगेमी। स्टूडेंट, जब पोलन
एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके गिरता है। गाइटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भी पॉलिनेशन एजेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम लोग जेनेटिकली बात करें तो जेनेटिकली वो ऑटोगेमी होता है, बिकॉज वो जो पोलन है वो तो उसी प्लांट का होता है, इसलिए जेनेटिकली वो ऑटोगेमी है। लेकिन अगर फंक्शनली बात करें तो उसके लिए पॉलिनेशन एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से उसको गाइटेनोगेमी कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर से पोलन वही प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके गिरता है, इसको गाइटेनोगेमी कहते हैं। थर्ड जो पॉलिनेशन का टाइप है उसको कहते हैं जेनोगेमी। व्हेन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, द पॉलिनेशन इज कॉल्ड जेनोगेमी। इन दिस केस pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma। स्टूडेंट जाहिर सी बात है, अगर दूसरे प्लांट के ऊपर पोलन जाके गिरता है तो जेनेटिकली वो डिफरेंट टाइप का प्लांट क्रिएट होगा। इसलिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है कि एक प्लांट के एक फ्लावर से पोलन दूसरे प्लांट के और फ्लावर के ऊपर जाके गिरता है। इस प्रोसेस को जेनोगेमी कहते हैं। ये जो जेनोगेमी होता है उसके अंदर पॉलिनेजिंग एजेंट का भी रिक्वायरमेंट है एंड उसके अंदर प्लांट जो क्रिएट होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा।